भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को फिर से जोड़ेंगे। एक बात मैंने कही थी और वो ये कि साहस ऐसी ही स्थितियों में परिस्थितियों में खड़ा होता है और वो उसको तब सलाम करना होता है और करना चाहिए। सोसाइटी इसी के लिए है। आज हमारे साथ जो एक खास मेहमान इस सेगमेंट में जुड़ रही हैं उनका नाम है वर्षा वर्मा। आप लखनऊ से हैं और इन्होंने जो काम किया है वो बहुत ही शब्दों में उसका तो बयान हो नहीं सकता। समाज सेवी हैं और एक अपनी मित्र को ज़रूरत पड़ी, जैसा मैंने देखा, रिसर्च टीम ने मुझे बताया, और उसको एम्बुलेंस की ज़रूरत थी, अगर मैं ठीक कह रहा हूँ, और शायद उसने 10,000 रुपये या कितने मांगे और वो अवेलेबल नहीं था। और उस के बाद उन्होंने जो बीड़ा उठाया वो बहुत ज़बरदस्त था। वर्षा जी ने तमाम सारी क्रीमेशन शुरू किए, तमाम सारी चीज़ों को लेकर परिवार में भी हुई होगी बात, और उसके बाद भी वो खड़ी रही और इस गहरे कठिन समय में समाज में एक मिसाल बनकर सामने आई हैं। थैंक यू सो मच वर्षा जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। हमारे साथ घनश्याम मिश्रा जी इलाहाबाद से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गगन कपूर हमारे साथ बने। पहले हम भैया जी कहीं की तरफ से आपको सैल्यूट करते हैं और जो एग्जाम्पलरी वर्क आपने किया है, कहाँ से दिमाग में आया, कैसे बनी वो प्रेरणा, और अब जो काम कर रहे हैं, और इस कठिन समय में जब तमाम तरफ हमने देखा था लखनऊ से खबरें आ रही, तो कैसे काम कर रही थी आप, ये मैं जानना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग आपसे को जो देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं। वर्षा वर्मा जी। जी। देखिए, अगर देश में विपत्ति आई है, हमारे समाज में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जिसमें लोगों को एक दूसरे की मदद की जरूरत है, और अगर हजारों जानों को बचाना है, तो मुझे लगता है कुछ लोगों की आहुति बहुत जरूरी होती है। इसी सोच के साथ मैं मैदान में उतरी थी। कुछ समय पहले, लगभग सवा महीने पहले, हमने अपने दोस्त को खोया था राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बाहर। इलाज के दौरान मैंने उसे खोया था, और मैं शव के वास्ते जो गाड़ी होती है, मैं उसके लिए लगभग 3 से 4 घंटे तक वेट करती रही, और कोई भी लाश के वास्ते गाड़ी वालों ने 10 से 15,000 से रुपए से कम नहीं मांगा मुझसे, और मेरे मेरे पास उतना नहीं था कि मैं एक डेड बॉडी के लिए उतना पे करती। तो फिर ये दिमाग में आया कि जैसे मैं इन चीजों को सफर कर रही हूँ, इस चीज को मैं झेल रही हूँ, तो कैसे हजारों लोगों को भी इस समय पैंडेमिक में, चूंकि जरूरत आन पड़ी होगी, लखनऊ पे इस समय बहुत विपत्ति आई हुई है, तो आई रियलाइज कि कुछ ऐसा किया जाए कि हमारे साथ साथ सभी लोगों की मदद हो पाए। तो नेक्स्ट डे से मैंने एक रेंट पे वैन ले ली, और वैन लेने के बाद में उसको मैं खुद ड्राइव करके मैंने उसको स्टार्ट कर दिया। मैंने एक ड्राइवर भी हायर किया, एक अटेंडेंट के रूप में कुछ समय मैंने काम किया, फिर एक ड्राइवर के रूप में भी। तो और मैंने ये देखा कि हजारों लोग ऐसे हैं, मुझे फॉरेन कंट्री से भी कॉल्स आई, फिर बाहर से भी आई, कि हमारे पेरेंट्स एक्सपायर हो गए हैं, हम लोग प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग वापस लखनऊ अभी नहीं आ सकते हैं, और डेड बॉडी भाई धीरे धीरे सड़ना चूंकि स्टार्ट कर देती है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए फिर हम लोगों ने क्रिमेशन भी अपने हाथ से किया, और अभी मुझे लगता है कि बहुत ढेर सारी सैकड़ों शव ऐसे होंगे, डेड बॉडीज ऐसी होंगी जिनको हम अपने हाथों से क्रिमेट कर रहे हैं खुद डेली। मैं जानना चाहता हूं कि एक सवाल जो दिमाग में तुरंत आता है वो ये कि वर्षा, आप जब ये कर रहे थे तो परिवार आपका और आपके परिवार में आपका को लेकर किसी ने सवाल नहीं पूछा? क्योंकि क्रिमिनेशन एक ऐसी चीज है और वो वैसे भी नॉर्मल डेज में भी लोग सोचते हैं, और कोविड के समय में एक लेडी होकर आप क्रिमेशन के लिए आगे आई। पहले तो मैं कहूं कि बार बार मन करता है कि आपको जितना सैल्यूट करें उतना कम है, जितनी बार करें उतना कम है, लेकिन परिवार के अंदर दूसरा समाज में सहयोग की क्या चीजें बनी, किस तरह से बनी, और आप किस तरह से खड़ी हुई, जानना चाहते हैं। देखिए, परिवार का साथ जब नहीं मिलता है तो इंसान आगे नहीं बढ़ पाता है। मेरा ये बिल्कुल सीधा सीधा मानना है। परिवार का पूरा साथ है। हाँ, परिवार में एक डर था मुझे लेकर के, मेरी मेरी सेफ्टी को लेकर के। तो डर जायज भी था। कोरोना इस समय इस बार तो किसी को नहीं बख्श रहा है, न धर्म देख रहा है, न जाति, न किसी भी व्यक्ति को वो समझ नहीं रहा है। तो इस बात का डर था परिवार में। और स्टार्टिंग में जब ये भय होने पर, जब हमने मेंटली प्रिपेयर किया इन लोगों को घर में, कि देखिए ये काम, ये जो सेवा है, फिलहाल इस समय बिल्कुल भी नहीं बंद होने वाली है। तो घर वाले तो हमारे समझ गए, लेकिन बाहर थोड़ा सा हमें ज्यादा फेस करना पड़ा। मैं आपको एक छोटे से किस्सा बताती हूँ
कि मैं अपार्टमेंट में चूंकि रहती हूँ और एक लिफ्ट से मैं वापस जा रही थी, तो एक लोगों के घर में शादी का माहौल था और एक कर्टसी कॉल होती है। मैंने भी कहा कि भाई आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और अगर आपको लगता है कि मेरे लायक कोई सेवा हो तो प्लीज आप जरूर बताइएगा। तो एक ऐसा जवाब मुझे मिला था कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं शाम को रोई भी थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये सारी चीजें प्रभु की होती है, प्रभु के ऊपर छोड़ देना चाहिए। ऐसे जो मानसिकता वाले लोग हैं वो हमें वर्षा जी, डिस्ट्रैक्ट वो जवाब क्या करते मिला था जानना चाहता हूं। वर्षा जी, वो वर्षा जी, और कोई प्रोग्राम होता, और कोई प्रोग्राम होता तो शायद वो एंकर आपसे नहीं पूछता, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं। समाज को भी तो एक आईना लेके घूमता हूं, तो सबको आईना दिखाता हूं, और आज मौका लगा इस समाज को आईना दिखाने का, तो क्यों ना दिखाया जाए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या जवाब था, वो जानना चाहता हूं। सिंपली ये था कि देखिए ये शादी का माहौल है और इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन अगर कोई मिट्टी वाला काम होगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी। तो इस जवाब का मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कभी मुझे कोई इस तरह का जवाब देगा। लेकिन इसको भी मैंने पॉजिटिवली लिया और आगे बढ़ गए अपने काम के लिए। अब आप कैसे काम कर रही हैं और आगे क्या योजना है? क्योंकि कितने लोग आपके साथ आगे आए, कितने लोगों ने आपका हाथ बटाया, और मुझे तो लगता है कि इसको और आगे कैसे ले जाने का सपना है आपका, वर्षा जी। बिल्कुल। देखिए, मैं इस पैंडेमिक को लेकर के कोई सपना तो नहीं देख सकती। भगवान करे मेरी सेवाएँ तुरंत बंद हो जाएँ, इमीडिएटली बंद हो जाएँ। मेरी 5 गाड़ियाँ इस समय हैं। 4 शव वाहन लगे हुए हैं अलग-अलग लखनऊ के अलग-अलग अस्पतालों में। एक डीआरडीओ हॉस्पिटल में लगी हुई है, एक राम मनोहर लोहिया अस्पताल में लगी हुई है, एक मेडिकल कॉलेज, जो यहाँ के बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है, तो डेथ का रेशियो भी ऑब्वियस है कि वहीं पे ज़्यादा होता है। तो हमने ये 3 गाड़ियाँ यहाँ लगा रखी हैं। एक लगा रखी है गाड़ी ऐसी कि पूरे लखनऊ के इंडिविजुअल हाउसेस को कवर कर रही है, जिनके पेरेंट्स यहाँ पे एक्सपायर हो जा रहे हैं या जिनके परिवारों में कोरोना सबको हो गया है, वो लोग बॉडी को छू नहीं पा रहे हैं, तो एक इंडिविजुअल हाउसेस के लिए लगा रखी है। एक वैन, एक एम्बुलेंस मैंने लगा रखी है। वो सवेरे 8 बजे से शाम 5 बजे तक किसी भी पेशेंट्स को इधर से उधर किसी अस्पताल या घर पे मूवमेंट के लिए एक ये लगा रखी है। और मैं तो चाहती हूँ कि ये सेवा भाई जल्द से जल्द बंद हो जाए। ये जो पैंडेमिक है, ये जो कोरोना का कहर है, लखनऊ को निजात मिले, लखनऊ वापस हमारा बिल्कुल, जल्दी। बिल्कुल, ये जल्दी खत्म होगा भी, ये जल्दी खत्म होगा। लेकिन एक चीज जिसके लिए